इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जनभूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर भगवंतों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथ के रचयिता आचार्य कुंदकुंद देव को नमन और वंदन। समय सार के महान टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव और आचार्य जयसिंह स्वामी को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। आचार्य कुंदकुंद समय सार ग्रंथादि राज के माध्यम से शुद्धात्मा के गीत गा रहे हैं, शुद्धात्मा की महिमा बता रहे हैं, शुद्धात्मा को पहचानने का उपाय बता रहे हैं। अभी तक 365 गाथाओं का स्वाध्याय हो गया है और कलश के माध्यम से ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता की बात बताई जा रही है। स्वयं और पर सभी को जानना आत्मा का स्वभाव है। जानना आत्मा के अलावा और किसी द्रव्य में नहीं होता। पर ज्ञेयों के जानने से ना तो ज्ञान ज्ञेय रूप होता है और ना ज्ञेय ज्ञान रूप होते हैं। दोनों पूर्णता भिन्न भिन्न ही रहते हैं, एक दूसरे का आपस में प्रवेश भी नहीं होता। परिज्ञेयों को जानना जीव का स्वभाव है। पर को जानना कोई अपराध नहीं है। पर ज्ञेयों से प्रभावित होकर उनमें मोह राग द्वेष करना अपराध है। आगामी गाथाओं की सूचना देने के लिए 217 कलश में आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि जब तक ज्ञान ज्ञान रूप न हो जावे और ज्ञेय ज्ञेय रूप न हो तब तक ही राग द्वेष होते हैं। इसलिए ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान ज्ञान रूप हो, जिससे ज्ञान पूर्णता को प्रकट हो। ज्ञान की पूर्णता केवल ज्ञान होने पर मानी जाती है। जब तक ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता भाषित नहीं होती है तब तक अज्ञान भाव रहता है, और जब तक अज्ञान भाव है तब तक राग द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं। और दोनों की भिन्नता होने पर राग द्वेष का अभाव हो जाता है और एक दिन संपूर्ण रागादि के अभाव हो जाने पर वह भव्य आत्मा, आसन्न भव आत्मा केवल ज्ञानी हो जाता है। और केवल ज्ञानी होने पर स्वयं सारे लोक के अनंतान पदार्थ केवल ज्ञान में एक साथ एक समय में कहते प्रतिबिंबित होते रहते हैं। अब 366, 367, 368 इन तीन गाथाओं का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारा और आपका कर्तव्य शास्त्रों के माध्यम से स्वाध्याय करना ही है। स्वाध्याय से ज्ञान हमारे भीतर जागृत होता है, ज्ञान की ज्योति अंदर में प्रकाशित होती है, और ज्ञान की ज्योति जो अंदर में प्रकट होती है तो अज्ञान अंधेरा कहते हैं विलय को प्राप्त हो जाता है। इन गाथाओं में कहा जा रहा है कि आत्मा के गुण परद्रव्य में नहीं हैं। आत्मा के गुण आत्मा में ही पाए जाते हैं, पर के गुण पर में पाए जाते हैं।
और आत्मा के गुण पर में नहीं पाए जाते हैं। ये विशेष बात जो है आचार्य देव हमें समझाना चाहते हैं। गाथा 366 नंबर प्रारंभ करते हैं। बड़ी श्रद्धा भाव के साथ, धैर्य के साथ, रुचि के साथ, भले हम प्राकृत भाषा ना बोल सकें, ना समझ सकें, पर आचार्यों की मूल वाणी तो प्राकृत भाषा में ही लिपिबद्ध है। दंसन लानि चरितम किंच विनति अचेदने विषये तम्मा किम घादियदे चेदियदातेषु विषयेषु। ये 366 नंबर गाथा का पाठ हुआ। अनुवाद देखें। ज्ञान दर्शन चरित ना किंचित अचेतन विषय में, इसीलिए यह आत्मा क्या कर सके उस विषय में। मूल गाथा का मूल अर्थ देखते हैं। दर्शन, ज्ञान और त्याग अचेतन विषयों में किंचित मात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा उन विषयों में कहते क्या घात करेगा। अर्थात दर्शन, ज्ञान, त्याग आत्मा के विशेष गुण हैं और एक गुण आत्मा के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो अन्य चेतन द्रव्यों में इन गुणों का सद्भाव नहीं होता है। अगली गाथा प्रारंभ होती 367 नंबर की गाथा। दंसन लानि चरित्रम किंच विनति दुअचेदने कम्मे तम्मा किम घादियदे चेदियदा तम्मिकम मम्मी। इस गाथा का थोड़ा पाठांतर भी मिलता है। तम्मी की जगह तम्मी आता है और कम्ममी की जगह कम्ममी आता है। तो दोनों प्रकार के पाठ मान हमारे यहाँ है। प्राकृत भाषा बड़ी लचर होती है, इसके कई रूप बनते हैं। अनुवाद देखिए। दर्शन ज्ञान चरित्र ना किंचित अचेतन कर्म में, इसीलिए यह आत्मा क्या कर सके उस कर्म में। बहुत सुंदर अनुवाद किया है। मूल अर्थ देखिए मूल गाथा का। इसी प्रकार दर्शन, ज्ञान और त्याग अचेतन कर्मों में भी किंचित मात्र नहीं है, क्योंकि दर्शन, ज्ञान, त्याग आत्मा के गुण हैं, ये आत्मा में ही पाए जाते हैं। अचेतन कर्मों में दर्शन, ज्ञान, त्याग का रंच मात्र भी सद्भाव नहीं होता, इसलिए आत्मा उन कर्मों में भी क्या घात करेगा, कहते नहीं करेगा। वस्तु अवस्था का बोध कराने आचार्यों कि जिस द्रव्य के जो गुण हैं वो उसी द्रव्य के भीतर ही कहते पाए जाते हैं। एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। हर द्रव्य अपने आप में पूर्ण है, सक्षम है, सामर्थ्यवान है, अपने गुणों को धारण किए हुए है, अपने गुणों में मग्न है। कोई अपने गुणों को छोड़ करके दूसरे द्रव्य के गुणों में कहते हैं समाविष्ट हो जाता है, ऐसा संभव नहीं है। गाथा 368 नंबर की प्रारंभ होती है। दंसन लानि चरितम किंच वियति दुअचेदने काये तम्मा किम घादियदे चेदियदातेषु कायेषु। अनुवाद इसका रह गया है, पर अनुवाद पहले की गाथाओं के समान ही समझना, क्योंकि हर गाथाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और मूल भाव यही कि दर्शन, ज्ञान, त्याग अचेतन काय में कहते नहीं हैं। इसी प्रकार दर्शन, ज्ञान, त्याग अचेतन काय में भी किंचित मात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा उन कायों में, काया तो शरीरों में कहते हैं क्या घात करेगा, कहते घात नहीं करेगा। तो इसका जो अनुवाद है
वो अनुवाद कहते पहले की गाथाओं में जो अनुवाद किया गया उसके समान ही है, उसमें कोई विशेषणता नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं कि अब 369 नंबर गाथा में कहते हैं ज्ञानादि का घात होने पर भी पुद्गल का घात कहते नहीं होता है। गाथा 369 नंबर इस प्रकार है। लालित दंसन से भणि दो घादो तहा चरितस्य लमितम को विपोगल दब्बे घादो दुनि दिठो। अनुवाद देखिए। सद्ज्ञानिका सम्यक्तिका उपघात चारित्रिका कहा अन्य पुद्गल द्रव्य का ना घात किंचित भी कहा। मूल गाथा का मूल अर्थ देखें। जहाँ ज्ञान दर्शन और चात्र का घात कहा है वहाँ पुद्गल द्रव्य का किंचित माधवी कहते घात नहीं कहा है। तात्पर्य यह है कि दर्शन ज्ञान चात्र के घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात नहीं होता है। क्योंकि कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य का घात कहते नहीं करते हैं। और द्रव्य में जो पाई जाने वाली शक्तियां हैं उन शक्तियों का जो अनुभव है कम-बढ़ तो हो सकता है, पर किसी शक्ति को कोई अन्य द्रव्य कहते उसका घात कर देगा ऐसा वस्तु स्वरूप में कभी भी संभव नहीं है। गाथा 370 में आचार्य कुंद देव कहते हैं सम्य दृष्टि को विषयों में राग भी नहीं है। अतः सम्य दृष्टि विषय भोगों के प्रति विरक्त ही रहता है और विषय भोगों के कार्य को आत्मा का कार्य नहीं मानता है। गाथा 370 नंबर की देखिए। जीवस्त जे गुणा के लत्ति ते खलु परेषु द्रव्येषु तम्मा सम्मा दिट्ठस् लत्ति रागो दुविषयेषु। अनुवाद देखते हैं गाथा का। जीव के जो गुण कहे बे हैं नहीं पर द्रव्य में बस इसीलिए सद्दृष्टि को है राग विषयों में नहीं। अर्थ देखें। जीव के जो गुण हैं वे वास्तव में परद्रव्यों में नहीं है, क्योंकि जीव के गुण जीव में ही पाए जाते हैं। जीव के गुण कहते हैं परद्रव्यों में नहीं पाए जाते और परद्रव्य के गुण परद्रव्य में पाए जाते हैं, जीव के भीतर नहीं पाए जाते। ये वस्तुवस्था है। इसलिए सम्य दृष्टि को विषयों में राग नहीं है कि विषय जो है वो परद्रव्य है और सम्य दृष्टि को अपने आत्मा के प्रति राग है और परद्रव्य के प्रति सम्य दृष्टि को कहते राग नहीं है। अब गाथा 371 प्रारंभ करते हैं, जिसमें हमारी आचार्य देव और गहरी बात हमारे सामने करना चाहते हैं। 371 नंबर की गाथा। रागो दोषो मोहो जीवस्य दुते अनन्य परिणामा ए दिन कारणेन दो सद्दादिषु क्लतिरागादि। अनुवाद देखिए। अनन्य है परिणाम जी के राग देते विमोहे बस इसीलिए शब्दादि विषयों में नहीं रागा दिए। अर्थ देखिए गाथा का कि राग देश मोह ये सबसे बड़े विकार हैं ये, और रागादि परिणाम कहते जीव के साथ अनन्य परिणाम है। राग देश मोह जीव के अनन्य परिणाम है, जीव के परिणाम नहीं है ऐसा नहीं कहना है। ये राग आदि के परिणाम जीव में हुए हैं तो जीव के परिणाम हैं। भले आत्मा के स्वभाव को भूलने से राग आदि भाव होते हों, राग आदि भाव आत्मा का स्वभाव ना भी हो,
और ये वैभाविक शक्ति आत्मा में के भीतर होने के कारण से यह आत्मा कभी रागादि रूपी परिणाम को प्राप्त होती है। तो राग देश मोह जीव के अनन्य परिणाम हैं। इस कारण रागादि परिणाम शब्द आदि में कहते नहीं है। किसी के शब्द को सुन के रागादि भाव हो जाता है, द्वेष भाव हो जाता है। ये बात स्थूल दृष्टि से तो सही लगती है, पर सूक्ष्म पर विचार किया जावे तो ये रागादि भाव जीव की कमजोरी से होते हैं। स्वयं के भीतर होने वाली ये विकृति है, इसे हम अन्य द्रव्य की नहीं कह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि राग द्वेष मोहादि भाव ना तो सम्यक दृष्टि आत्मा में है और ना राग द्वेष आदि के भाव जड़ विषयों में ही हैं। वे अज्ञान दशा में होने वाले अज्ञानी जीव के परिणाम हैं। रागादि भाव का कर्ता कहते अज्ञानी जीव है। अब टीका में कहा है, जो जिसमें होता है वो उसका घात होने पर नष्ट होता ही है। अतः आधार का घात होने पर आधे का घात हो ही जाता है। जिस प्रकार दीपक के घात होने पर प्रकाश नष्ट हो जाता है, जो जिसमें नहीं होता है वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार घड़े का नाश होने पर घड़े में रखे हुए दीपक का कहते नाश नहीं होता, इसी न्याय से आत्मा के धर्म दर्शन ज्ञान चात्र पुद्गल द्रव्य के घात होने पर नष्ट नहीं होते हैं। पुद्गल की पर्याय बदल जावे तो आत्मा के गुण कहते नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और दर्शन ज्ञान चात्र का घात होने पर भी पुद्गल द्रव्य का घात कहते नहीं होता। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि दर्शन ज्ञान चात्र पुद्गल द्रव्य में नहीं है, ये आत्म द्रव्य में ही है। इसलिए अज्ञानी जीव की परिणति राग द्वेष में होती है। ऐसे रागादि भाव अज्ञानी परिणाम की कहे जाते हैं, अज्ञान जीव के कहे जाते हैं। और रागादि भाव का कर्ता कहते अज्ञानी जीव ही है। भावार्थ में कहा है कि मोह राग द्वेष आदि भाव ना तो पुद्गल द्रव्य में है ना सम्यक दृष्टि में ही होते हैं। इसलिए शुद्ध दृष्टि से देखने पर वे हैं ही नहीं, और पर्याप्त दृष्टि से देखने पर वे जीव की अज्ञान दशा में है। जैनम जेतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पुण्य निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। समय सार सुने समझें और उसकी अनुभूति करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन, रेखा जैन, शक्तिनगर, श्री सिद्धांत जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्रीमती सविता सागर जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री वी.के. जैन, मंजू जैन, गुरुग्राम, श्री 1008 पार्श्वनाथ महिला मंडल, रघुवरपुरा, गली 6, दिल्ली, उषा जैन, अरुणा प्रीत विहार, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा, नीलम राधेपुरी, सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली।